नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। अंग्रेजी में इसे मियोसिस बोलते हैं और हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, जब कोशिका चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने क्रोमोसोम के बारे में बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है हमारी कोशिका के बीच में, जो सेंटर में हमारी होता है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है। बाकी जो साइड में रहता है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया रहता है, गल्जी बॉडी रहता है, वैक्यूलर रहता है, सेंट्रोसोम रहता है, तो लाइवोसोम रहता है। तो इनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो न्यूक्लियस है वो कोशिका का, उसको क्या बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर में खाना बनाने का यानी ग्लूकोज निर्माण का काम वो करता है। गल्जी बॉडी हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में एनर्जी को पहुंचाता है। कोई एक स्थान में जरूरत ज्यादा होती है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी जीभ को जरूरत है ज्यादा एनर्जी की, तो वो ये गल्जी बॉडी ही है कि मेरा बाकी शरीर खड़ा है अभी, तो बाकी शरीर से एनर्जी को उठाकर मेरी जीभ तक पहुंचाया जाए। ये गल्जी का बॉडी का काम होता है। एक होता है महत्वपूर्ण लाइवोसोम। लाइवोसोम जो जिसे आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, वो अपने आप फाड़ के कोशिका के, अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको मार देता है। अगर पूरी कोशिका का ये पार्ट काम नहीं कर रहे हैं तो वो खुद को फाड़ के पूरी कोशिका को खत्म कर देता है, तो उसे ये लाइवोसोम बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियस था, जब न्यूक्लियस को बीच में फाड़ा गया, उसको फाड़ा गया तो न्यूक्लियस में क्या मिला हमें, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम जो मिला तो क्रोमोसोम मैंने बताया था सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम के बारे में, सेंट्रोसोम में क्या हुआ कि सेंट्रोसोम भी कोशिका के बीच में पाया जाता है। अब ये सेंट्रोसोम जो है वो क्या काम होता है इसका, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है असूत्री विभाजन। जो असूत्री विभाजन है वो हमारे बीच नहीं होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसको हमारे बॉडी का 98% जो है वो समसूत्री से उसका निर्माण होता है। जैसे अंग पैदा होना, सब कुछ पूरा उसको समसूत्री बोलते हैं। जैसे हमारे बाल बढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि बाल बढ़ गए, उसको काट दिया, दोबारा फिर बढ़ जाते हैं। नाखून काट देते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं। तो अगर कहीं लग जाती है, चोट लगती है, दांत वगैरह, बच्चे का दांत उखड़ जाते हैं, उसके बाद नया दांत आ जाता है, तो ये समसूत्री विभाजन के अंतर्गत आता है। इसको क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस, अर्धसूत्री से मतलब आपको ये तो जजमेंट लग रहा है कि अर्धसूत्री जिसमें कोई आधा चीज डिवाइड हो रही है, जिसको अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन को लेके चलते हैं। एक होता है यानी मेल में होता है, मेल में क्या होता है, ये जो एक होता है ऑटोसोम और एक होता है ऑलोसोम। ये होता है ऑटोसोम। ऑटोसोम होता है, जो ऑटोसोम होता है वो कितने प्रतिशत होता है, हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम मैंने आपको बताया 23 जोड़े होते हैं, यानी कुल कितने होते हैं, 46 होते हैं। 23 जोड़े होते हैं, 46 होते हैं। अब जोड़े में आपको पता है, मैंने बताया भी था कि जो ये केवल जोड़े में ही इनको गिना जाता है, 23 जोड़े होते हैं। तो जो ऑटोसोम होते हैं वो मेल में कितने होते हैं, मेल में ऑटोसोम होते हैं 44 और ऑलोसोम होते हैं, ऑलोसोम होते हैं 2%। 2%, 44% मेल में ऑटोसोम होते हैं और ऑलोसोम होते हैं 2%। सॉरी, प्रतिशत नहीं, गिनती में होता है। 22 जोड़े होते हैं, 22 44 हो गए, और जो ऑलोसोम होते हैं वो हो गए 2। अब ध्यान से याद रखना, आपने ध्यान से देखना है, ध्यान नहीं भटकाना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं फीमेल में। फीमेल में भी
ऑटोजोम होते हैं, ऑटोजोम कितने होते हैं? 44% होते हैं, 44। और ऑलोजोम होते हैं इसमें भी, ऑलोजोम, इसमें ऑलोजोम होते हैं दो। 44% 44 होते हैं 22 जोड़ी, और जो ऑलोजोम होते हैं वो होते हैं दो। आपने ध्यान से देखना है अर्धसूत्री विभाजन, तभी आपको समझ में आएगा कि लड़का कैसे पैदा होता है, लड़की कैसे पैदा होती है, किन्नर हिजड़ा कैसे बनता है, तो तभी आपको समझ में आएगा। अब होता क्या है कि अगर यहां से जो मेल है, मेल का कितना होता है? 46 होता है, 46 आ जाता है यहां, फीमेल का 46 आ जाता है इसमें। अगर 46 यहां से आ गया और 46 यहां से आ गया तो कितना हो गया? 92 हो गया। अब 92 अगर हो जाता है, 92 अगर हो जाता है तो हमसे इंसान पैदा नहीं होगा, कोई और पैदा करेगी तो इंसान पैदा नहीं होगा, उससे उससे दानव पैदा होगा। 12 हाथ हो जाएंगे, 4 सर हो जाएंगे, 5-7 पैर हो जाएंगे, आंख ज्यादा हो जाएंगी, कान ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा भगवान ने, हम तो अभी बताने लगे, इसको पहली बार 1905 में बताया गया था। 1905 में एक फार्मर नाम का कोई वैज्ञानिक था, ये फार्गर नाम का वैज्ञानिक था, उसने बताया था 1905 में इसके बारे में। लेकिन ये प्रक्रिया तो करोड़ों सालों से चली आ रही है, लेकिन पता नहीं वो भगवान किस यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, किस स्कूल में पढ़े होंगे, किस स्कूल ने ऐसा बताया होगा कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है तभी ऐसा होगा। तो अगर यहां से पूरे आ जाते हैं 46 ऑलोजोम और ऑटोजोम, और फीमेल के भी आ जाते हैं, तो इंसान की स्पाइडरमैन हो जाएगा, इंसान तो स्पाइडरमैन हो जाएगा, कई हाथ हो जाएंगे, कई पैर हो जाएंगे, तो कई सर हो जाएंगे। इसी कारण से क्या होता है, इसको अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है, अर्धसूत्री विभाजन। अब मैं आपको गौर से समझना है, अगर यहां से 44 में से जो 44 मेल में होते हैं वहां से आते हैं 22, 22 आ गए, यहां से 22 आ गए, और जो फीमेल होते हैं उनके भी 22 आ गए, उनके भी 22 आ गए, तो कितने हो गए? 44, 44 हो गए। ये जो 44 होते हैं ऑटोजोम, इससे है हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारे अंगों का निर्माण होता है, हमारे हाथ पैर का निर्माण होता है, हमारे सर का निर्माण होता है, हमारे ब्रेन का निर्माण होता है। जब पेट में बच्चा होता तो सबसे पहले ऑलोसोम जो है वो रिलीज होते हैं। ऑलोसोम जब रिलीज होके हमारे ये फीमेल की ओवम में पहुंचता है तो ऑलोसोम की वजह से पहले क्या होता है? दिल बनता है। जब दिल बनेगा आदमी का तो आपको पता है 4 हफ्ते में दिल बन जाता है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, उसको मैं अगली वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन आज बताऊंगा सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। तो पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है, लेकिन ये जो दो है, ये जो एक जोड़ा बचा, दो बचा, जो मेल होते हैं उसमें होता है XY, मतलब 2 किस्म के होते हैं उसमें ऑलोसोम, और जो फीमेल होते हैं उसमें होता है XX। इसमें एक ही तरह के होते हैं ऑलोसोम। अब होता क्या है कि ऑलोसोम जो मेल है वहां से अगर रिलीज हो जाए, ऑलोसोम रिलीज हो गया यहां से, और यहां से अगर मेल फीमेल की बात की जाए तो आप दोनों हाथ में अखरोट रखें, आपको चूज करने के लिए बोले कि यहां से अखरोट उठाओ या यहां से उठाओ, तो आप एक हाथ से उठाते हैं या दूसरे हाथ से उठाते हैं, आपको अखरोट ही मिलेगा। आपको बात समझ में आ रही है? तो एक हाथ से उठाएंगे या दूसरे हाथ से उठाएंगे कोई फर्क नहीं होगा, वो चीज एक ही आएगी। लेकिन मेल से जब ये ऑलोसोम जब रिलीज होता है तो यहां से जो मेल है उसका आ गया X, इसका X आ गया, X मान के चलो, ये X नाम जो होती है, नाम जो होते हैं काल्पनिक होते हैं, यहां से X आ गया, तो X आ गया, और ये जो मेल है, मेल से भी X आ गया, यहाँ X, यहाँ कितने हो गए? 2X हो गए। 44 हमारे पास हैं, 2 ये हो गए, तो कितने हो गए? कुल 46, ये 46 हो गए हमारे पास,
कितने हो गए? 46। 46 हो गए तो आदमी बन गया। लेकिन हुआ क्या, जब यहां से एक्स निकला, अब जो फीमेल है उसकी बॉडी में एक्स एक्स रहेगा, मतलब उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है वो मेल, यहां से मेल बनेगा ना, यहां से अगर एक्स आता है तो यहां सॉरी फीमेल बनेगा, एक्स एक्स मिल जाते हैं तो फीमेल बनता है, यानी लड़की पैदा होती है। जब एक्स के साथ एक्स मिलेगा तो लड़की पैदा होगी। लेकिन अगर यहां से एक्स नहीं, यहां से सिर्फ एक रिलीज होता है। अगर वाई आ जाता है तो एक्स वाई के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज करके क्या पैदा करेगा? लड़का पैदा करेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। आंसर में कई बार आ जाता है कि लड़का या लड़की पैदा होने में किसका योगदान होता है, तो कई बार स्टूडेंट मेल को लगा देते हैं, लेकिन ये मेल की वजह से नहीं होता है। मेल में जो ऑलोजोम होते हैं, ऑलोजोम की वजह से होता है ये अर्धसूत्री विभाजन। अब आगे की बात बताता हूं, आपने ध्यान से देखना है तभी आपको समझ में आएगा। अगर हमारे शरीर में 44 की जगह 45 आ जाते हैं जो ऑटोजोम होते हैं, हमारा जो शरीर है ये कितना करेगा? 44 से आधा रिलीज करेगा, यानी 22 करेगा। ये 22 करेगा। अगर 22 की जगह 23 आ जाता है, वैसे ही अगर फीमेल में भी 22 का जगह 23 हो जाता है, 24 हो जाता है, तो क्या होते हैं आदमी? आपने देखा छांगुर पैदा होते हैं। 5 की जगह 6 उंगली बन जाती है, पैरों की 6 उंगली बन जाती है, कईयों की पूंछ निकल आती है। आपने न्यूज में सुना होगा कि एक पूंछ वाला लड़का पैदा हुआ तो सब जाते हैं उसको चरण वंदना करके, ये तो भगवान का रूप हो। तो ये जो है ये भगवान का रूप नहीं होता है, ये ऑटोजोम की वजह से होता है भाई। ये किसको समझाएं? जब ऐसी घटना होती है तो बायोलॉजी का टीचर अपना माथा पर पेट लेता है। अरे भाई समझाएं तो समझाएं किसको? ये भगवान पैदा नहीं हुआ है, ये ऑलोजोम एक्स्ट्रा रिलीज होने की वजह से ऐसा हुआ है। ये भगवान कोई पैदा नहीं हुए हैं। ऑलोजोम, ये ऑटोजोम जो है ये ज्यादा रिलीज हो जाए। जो मेल होते हैं वो ऑलोजोम कितना 22 रिलीज करते हैं, फीमेल भी 22 करते हैं। अगर 22 की जगह 23 आ जाते हैं तो आदमी की कई जगह 3 आंखें हो जाती है, कई जगह छांगुर पैदा हो जाते हैं, कई पूंछ निकल आती है। तो ये ऑटोजोम की वजह से होता है, कोई भगवान का दैव्य चमत्कार नहीं होता है इसमें। अब बताऊं मैं ऑलोजोम, अब ऑलोजोम एक्स रिलीज करता है, फीमेल तो एक्स ही करेगी रिलीज क्योंकि उसके पास तो एक्स होगा। लेकिन जो मेल होता है उसका अगर एक्स आ जाता है तो लड़की होती है, क्योंकि लड़की जो एक्स होता है फीमेल में उसकी संरचना लड़की के जैसी होती है, तो वो लड़की पैदा होगी। अगर वाई रिलीज करेगा तो वहां पे लड़का पैदा होगा। अब ये जो है दो ऑलोजोम, ये जो है ये लिंग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इससे जो आदमी का जेंडर है उसका पता चलेगा। ये ही तय करेंगे, ये ऑलोजोम ही तय करेगा कि लड़का पैदा करना है या लड़की पैदा करनी है। अगर एक्स चला जाता है तो लड़की पैदा होगी, अगर वाई चला जाता है तो लड़का पैदा होगा। तो यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे मैं बताता हूं कि जो किन्नर पैदा होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं, यानी किन्नर यानी हिजड़ा कैसे पैदा होता है। अनुवांशिक ये चीज नहीं है। आपने देखा एक इलाके में कहीं एक आध जाके कहीं कोई किन्नर पैदा होगा, लाखों में होगा, कोई हजारों में होगा, कोई एक बच्चा पैदा होगा जो किन्नर होगा। लेकिन किन्नर भी 2 प्रकार के होते हैं। आपने देखा है कि एक किन्नर होगा जो सेम लड़की की तरह हो रहा, सुंदर खूबसूरत लड़की की लगेगी आपको। आपने देखा होगा ट्रेन में, बस में, कहीं वो पैसा मांगते चलते हैं, तालियां बजा के पैसा मांगते हैं, तो खूबसूरत उसकी बनावट कैसी होगी? उसके शरीर की खूबसूरत लड़की की जैसी बनावट होगी। कई किन्नर होते हैं उनकी जो दाढ़ी निकली होती है, मूंछ निकली होती है, तो उनकी जो बनावट है वो एक आदमी की तरह होगी, लेकिन उनकी आवाज ना आदमी की होगी ना औरत की होगी, या मेल की होगी ना फीमेल की होगी। अजीब जैसी आवाज होगी, खड़ा रहेगा, दाढ़ी मूंछ वाला और तगड़े कद का होगा। तो ऐसा होता क्या है
तो ऐसा महसूस लगता है ये कोई जल्लाद है, जो फांसी देने वाला जल्लाद होता है, और ऐसा लगेगा कि ये फांसी देने वाला जल्लाद है। तो होता क्या है इसमें कि जब मेल जो है ये रिलीज करेगी एक्स, एक्स रिलीज करेगी, यहां से आएगा वाई। अब इसमें कोई कमी के कारण, जैसे अगर यहां मैंने ऑलोजोम के बारे में बताया, ऑलोजोम ज्यादा हो जाए तो आरएनए के अंग ज्यादा बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं होता है। जो ऑटोजोम होता है इसमें कोई जेंडर का कोई भी रोल नहीं होता है। ये ना लड़का बना सकता है, ना लड़की बना सकता है, ना ही किन्नर बना सकता है, इसमें उनका रोल ही नहीं होता है। ये जो आदमी की बॉडी होती है, अंग बनाने का काम होता है, आंखें बनाने का काम होता है, वो इसका काम होता है। अगर ये 44 22 आधा करते हैं ना, आधा इधर से आ गया ऑटोजोम आधा, ऑलोजोम आधा, इधर से भी ऑटोजोम आधा, इधर से भी आधा, तो आधा आधा मिला के 46 बन जाता है। तो हमारे शरीर का निर्माण होता है, निर्माण होता है हमारे शरीर का। इसीलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, क्योंकि आधे जो है ऑटोजोम और ओलोजोम वो मेल से रिलीज होंगे और आधे जो है वो फीमेल से, तो उनको मिलके 46 हो गया इनको भी, क्योंकि चाहिए कितना शरीर को, 46 चाहिए। अब 46 से अगर बढ़ जाता है तो हमारे अंग बढ़ जाएंगे, अगर कम हो जाता है तो हमारे किसी, देखा है आपने किसी का हाथ नहीं होता, बचपन से ही किसी का हाथ नहीं होता है, कोई भैंगा होता है, कोई टेढ़ा होता है, किसी की टांग नहीं होती है, तो वो ये सारा ऑटोजोम की वजह से होता है। कि ऑटोजोम जो है अगर 22 रिलीज करना था मेल ने तो कितना कर दिया उसने, 21 कर दिया, 20 कर दिया, वैसे ही फीमेल ने भी 22 करना होता है, तो 22 की जगह 21 हो गया, 20 हो गया, तो हमारे शरीर में के जो अंग हैं उनकी बनावट है उसमें कमी हो जाएगी। हाथ नहीं होगा, पांव नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी कई देखे हैं आपने आधे अधूरे आदमी, तो वो ऑटोजोम की वजह से होता है। अगर ज्यादा हो जाएगा तो अंग ज्यादा निकलेंगे, पूंछ निकल जाएगी कहीं की, कान ज्यादा हो जाएगा, छांगुर पैदा हो जाएगा, आंखें 2 3 हो जाएगी। तो इस तरह से जो ऑटोजोम और ओलोजोम का मैंने बताया कि जो जेंडर के लिए ओलोजोम की भूमिका होती है। मैं बता रहा हूं कि किन्नर के बारे में, तो किन्नर जो है अगर ये एक्स रिलीज करता है तो यहां से भी एक्स रिलीज हो जाता है, एक्स रिलीज हो गया, एक्स एक्स रिलीज हो गया, ये हो गया एक्स प्लस एक्स। तो जब एक्स होगा तो क्या होगा, लड़की होगी, लड़की होगी, एक्स और एक्स लड़की होगी। लेकिन यहां से कई बार ऐसा होता है कि दोनों रिलीज हो जाते हैं, एक्स भी रिलीज हो जाता है और वाई भी रिलीज हो जाता है। अब यहाँ चाहिए कितने थे, हमारे को 46, हमारे को 46 चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो 47 हो गए, 47 हो गए, और वो भी जो जेंडर बनाने का काम करता है वो रिलीज हो गया। अब यहां से एक्स जो है वो लड़की बनाने का काम करता है, जो वाई जो है वो लड़का बनाने का काम करता, लेकिन गलती से दोनों रिलीज हो जाते हैं, दोनों ही यहां इसके एक्स के साथ मिल गए दोनों, लेकिन हो गए 47। अब होता क्या है उसमें कि जो किन्नर होगा उसमें लड़के के भी होंगे ओलोजोम और लड़की के भी होंगे। अब लड़के के होंगे तो उसमें लड़के के अंग कुछ पैदा हो जाएंगे, जैसे पेनिस पैदा हो जाएगा, और जो क्या बोलते हैं लड़की के होंगे तो उसमें उसका लड़की की बनावट हो जाएगी उसमें, ठीक है, उसके स्तन बड़े हो जाएंगे, उसको लड़की जैसा बनाया जाता है, लेकिन उसकी आवाज जो है वो मर्दों के, जैसे मैंने बताया को कई हिजड़े होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, दाढ़ी वाले होते हैं, तो उस प्रकार के ये दोनों रिलीज हो जाते हैं। दोनों रिलीज हो गए तो क्या हो गया, किन्नर पैदा हो गया। लेकिन कुछ किन्नर मैंने बताया कि लड़की की तरह होते हैं, कुछ किन्नर जो हैं वो लड़की की तरह होते हैं। लड़की की तरह वो कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं। यहां से हमारा जो है ओलोजोम जो है फीमेल का वो एक्स आ जाता है, एक्स आ गया, और यहां से क्या आ गया, यहां से एक्स आ गया, यहां से भी एक्स आ गया, ये हो गई लड़की, लड़की हो गई। लेकिन हुआ क्या इसमें, ये एक्स एक्स मिल गया, एक्स प्लस एक्स, ये एक्स प्लस एक्स हो गया, ये लड़की हो गई। लेकिन हुआ क्या कि इसमें कोई कमी रह गई, इसने एक एक्स को रिलीज करना था तो लड़की होनी थी, लेकिन इसने क्या कर दिया, आधा एक्स कर दिया। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है, इसने आधा एक्स कर दिया, या यहां से आधा एक्स आ गया।
तो x प्लस x क्या हो जाता है, लड़की का निर्माण होता है। लेकिन इसमें कई कमी आ जाती है, जो उसकी बनावट है, जो शरीर की बनावट है वो लड़की के जैसी होगी। खूबसूरत लड़की, आपने देखा है, बताते हैं सोशल मीडिया में भी कई बताते हैं ये सबसे खूबसूरत किन्नर है, हिंदुस्तान की खूबसूरत किन्नर है, वर्ल्ड की खूबसूरत किन्नर है। तो उनकी बनावट जो है वो खूबसूरत लड़कियों की तरह होती है, लेकिन उसमें ओवम नहीं होता है, उसमें अंडाशय नहीं होता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है, आपने गौर से समझना है। अगर x यहां से x रिलीज हो जाता है, यहां आता है, और यहां से भी x होता है, लेकिन x में कमी आ जाती है। पूरा x रिलीज करना होता है, पूरा अगर x रिलीज किया तो पूरी लड़की बन जाएगी, आधा किया तो उसके पार्ट, कुछ पार्ट जो है वो लड़की के रहेंगे, फीमेल के रहेंगे, कुछ पार्ट उसमें मिस हो जाएंगे। आपको बात समझ में आ रहा है, कुछ पार्ट उसके मिस हो जाएंगे, जैसे उसमें बच्चादानी नहीं होगी, आसान भाषा में समझो, बच्चादानी नहीं होगी, बच्चा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जो बनावट है वो लड़की के जैसी होगी। लेकिन कई में ऐसा हो जाता है, दोनों रिलीज हो जाते हैं, दोनों रिलीज हो जाते हैं, और यहां पर लड़की, यहां से लड़का भी और लड़की की दोनों की शक्ल आ जाती है, लेकिन ना वो पूर्णता लड़की बन पाती है और ना ही पूर्णता वो लड़का बन पाती है। तो वो रह गया आधा अधूरा, यानी किन्नर हो गया। तो उसकी बनावट, दोनों रिलीज, उसकी बनावट हट्टे कट्टे मर्द के जैसे होते, आवाज तगड़ी मोटी आवाज हो जाती है, तो इस तरह का वो किन्नर होता है। आई होप आपको यहां तक पूरा समझ आ गया होगा कि बच्चा पैदा कैसे होता है, किन्नर कैसे बनता है, लड़का कैसे बनता है, लड़की कैसे बनती है। तो ये ऑलोजोम और ये जो किन्नर बनने की प्रक्रिया है, ऑटोजोम और ओलोजोम, ये सिंड्रोम, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। सिंड्रोम होता है कि यहां से भी आ गया और यहां से भी आ गया, लेकिन गड़बड़ी में हो गया। एक्स आना था, एक्स आधा हो गया तो किन्नर हो गया, लेकिन लड़की की बनावट है, उसकी खूबसूरत लड़की होगी, तो एक्स भेजना था, एक्स के साथ वाई भी आ गया, गलती से वाई भी आ गया, तो वो किन्नर बनेगा। लेकिन किन्नर वो लड़का भी, यानी ऐसा किन्नर होगा कि उसमें लड़की के भी अंग होंगे और लड़के के भी अंग होंगे, फीमेल और मेल दोनों के अंग होंगे, लेकिन बच्चा पैदा वो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें दोनों आने से उसमें ऐसा हो जाएगा, ना वो पूर्णतः लड़की होगी और ना ही पूरा वो लड़का होगी। तो आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा अर्धसूत्री विभाजन। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो बच्चा पैदा होता है उसका पूरा प्रोसेस आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा तो उस अगली वीडियो में मैं पूरा आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।